गुड मॉर्निंग साथियों। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान से संबंधित प्रश्न को। ये वो प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सर्वोदय आंदोलन से। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया था 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब इसको बोलता है सुमेलित करने के लिए कि नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है। फिर ये देखिए किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो किसान सभा का जो गठन हुआ था ना, वो हुआ था 1929 में। किसान सभा का गठन हुआ 1929 में। फिर है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी ना। ये देखिए 1917 में हो गई पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। अब कहता है सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। तो देखिए सही उत्तर जो है ना वो यहाँ पे बी नज़र आता है, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का पद त्याग दिया था? तो ये है बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? उनको रखा गया बांकीपुर जेल में। 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में शामिल नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। तो अभी हम लोग देखिए कि जो शहीद हुए थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 लोग शहीद हुए थे। तो जैसे कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे जो नरेंद्रपुर सारण से थे, वो शहीद हुए थे। सतीश प्रसाद झा शहीद हुए थे जो खड़हरा भागलपुर के थे। देवीपत चौधरी शहीद हुए थे जो सिलहटा जमालपुर से थे। रामनंदन सिंह शहीद हुए थे जो शहादत नगर पटना से थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना से। जगपति कुमार गया खराठी से। तो ये सब शहीद हुए थे। तो देखिए शहीदों में जो नाम नहीं था वो किनका नाम नहीं था? रामनंदन सिंह है, देवीपत चौधरी हैं, जगपति कुमार है, योगेंद्र नारायण नहीं थे शहीदों में। ठीक है ना। ये सिर्फ शहीदों के नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो अपने आप पता चल जाएगा आपको। सिवान में झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं। तो सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं। तो ये हैं फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है ना। तो हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। देखिए इसमें सुमेलन में हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था चंपारण से। ब्रह्मानंद तिवारी का कहाँ से संबंध था? चंपारण से। सरस्वती देवी कहाँ से संबंधित थी? तो ये थी भागलपुर से संबंधित थी। ध्रुव कुमार कहाँ से संबंधित थे? 13 वर्षीय बालक जिनको गोली मार दी गई थी, तो कटिहार में ऐसा हुआ था। और बात करते हैं कपिल मुनि कहाँ से थे? तो डुमराव के थे। तो देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा। ये ऑप्शन ही सही दिखाई पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं।
1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित हैं। तो जो उनके साथ भागे थे उन व्यक्तियों के नाम कम से कम हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नाम को। जैसे देखिए, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण, ये चारों ही भागे थे साथ में, है ना। ये चारों ही जो है साथ में भागे थे जयप्रकाश नारायण के थे, इसलिए उत्तर जो होगा इसका वो 1 2 3 4 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। तो मुख्य प्रशिक्षक थे, उनका नाम था नित्यानंद सिंह। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है वो अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ये ध्रुव कट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्रुव कट रहा है, ध्रुव दल की स्थापना की थी। ये थोड़ा छोटा करके मैं इसको दिखा देता हूँ। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? अब हम लोगों ने अभी अभी देखा कि 13 वर्षीय बालक की कटिहार में हत्या हो गई थी झंडा फहराने के दौरान। तो कटिहार के थे ध्रुव कुमार। ध्रुव दल की स्थापना भी कटिहार में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो जनता का शासन रहा था तिरहुत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी बीमा देवी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 152 में से कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी, है ना। ये अच्छी संख्या है कि 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो देखिए, जगलाल चौधरी ने जला दिया था। जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। पहले ही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? ये नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। बाईस नंबर क्वेश्चन को देखिए कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ये बना बिहार में। जमींदारी उन्मूलन कानून बना बिहार में। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है तो वह है सिताब दियारा। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया? संपूर्ण क्रांति जो हुआ था, संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए, कौन सा कथन गलत है आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं पढ़ता हूँ ऊपर से। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस तरह पढ़ लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल ये सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित थे। बिल्कुल ये भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी
लगाने के कारण में से एक था, बिल्कुल ये है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, नहीं ये नहीं था, ठीक है ना। तो उत्तर गलत कौन सा है, तो गलत वाले में ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला मामला जो है ये सही उत्तर होगा। कांग्रेस के खिलाफ ही तो ये आंदोलन हुआ था, तो कांग्रेस कैसे इसके फेवर में हो सकती थी। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए मुंगेरी लाल कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन का जैसे ही रिपोर्ट आया, पिछड़ों का आंदोलन जो है आरक्षण के लिए वो शुरू हो गया। चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद।